और अब एक खास खबर, इंडिगो का विमान उड़ान भरने वाला था, लेकिन मौसम की वजह से प्लेन को उड़ने की इजाजत नहीं मिल पा रही थी। इस वजह से फ्लाइट बार बार डिले हो रही थी, कई घंटे बीत गए। इस बीच अनाउंसमेंट के जरिए बार बार यात्रियों को देरी की वजह बताई जा रही थी। इस बार भी पायलट देरी की वजह बताने के लिए ही कॉकपिट से बाहर आया, लेकिन एक बेसब्र यात्री सामने आता है और अनाउंसमेंट कर रहे पायलट को ही थप्पड़ जड़ देता है। सवाल यह है कि क्या विमान उड़ान में देरी पर किसी भी यात्री को ऐसा बर्ताव करने की इजाजत दी जा सकती है? ये तस्वीरें अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करती हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में इंडिगो की फ्लाइट में हुआ है हंगामा। फ्लाइट की उड़ान में देरी से एक यात्री भड़क गया। फ्लाइट के एक यात्री ने पायलट को भड़क कर थप्पड़ मार दिया। दिल्ली पुलिस ने इस यात्री के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये कहा गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से। आरोपी यात्री को एयरपोर्ट पुलिस ने गिरफ्तार किया और दिल्ली पुलिस के हवाले इसे कर दिया गया। Please, let's not turn off it. You are lying. चला नहीं चलाना मत चला खोलिए। हम कितनी देर से बैठे हैं? आप ऐसा क्या? प्लीज लेट्स नॉट टर्न ऑफ इट। यू आर लाइंग। चला नहीं चलाना मत चला खोलिए। हम कितनी देर से बैठे हैं? आप ऐसा क्या नहीं कर सकते? हम पागल। तो फ्लाइट के अंदर थप्पड़ कांड की ये तस्वीरें आपने देखी। फ्लाइट में मारपीट की ये घटना उस वक्त हुई जब दिल्ली से गोवा जा रही एक फ्लाइट के पायलट टेक ऑफ में हो रही देरी की जानकारी दे रहे थे। इससे विमान में मौजूद एक पैसेंजर को गुस्सा आ गया और उसने पायलट को थप्पड़ रसीद कर दिया। कैप्टन के पास खड़ी एक फ्लाइट अटेंडेंट तुरंत पायलट के बचाव में सामने आती है और कैप्टन के सामने खड़े होकर स्थिति को संभालने की कोशिश करती है। इसके बाद आरोपी यात्री को आसमानी रंग की हुडी पहने एक दूसरा व्यक्ति पीछे खींच लेता है। ये देखिए तस्वीरें। इसके बाद केबिन में हंगामा होने लगता है। बताया जा रहा है कि कोहरे की वजह से फ्लाइट कई घंटे डिले थी। फ्लाइट के टेक ऑफ में क्यों देरी हो रही है, यात्रियों को इसकी वजह भी नहीं बताई जा रही थी, जिसकी वजह से यात्री को गुस्सा आ गया और उसने पायलट को थप्पड़ रसीद कर दिया। ये दो तस्वीरें देखिए, पायलट पर हाथ उठाया एक यात्री ने किस तरह से फ्लाइट के अंदर, और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि सुरक्षा बलों ने इसे कैसे पकड़ा और दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। तो इंडिगो फ्लाइट में थप्पड़ कांड हुआ क्यों, ये पूरी डिटेल अब हम आपको बताने जा रहे हैं। पायलट पर हमला हुआ है और दिल्ली पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। फ्लाइट 6E2175 को सुबह 7 बजे गोवा के लिए निकलना था, सुबह 7 बजे, लेकिन ये फ्लाइट लेट होती जा रही थी। सभी यात्री सुबह 7 बजे प्लेन के अंदर बैठ चुके थे। ये जो जानकारियां हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। पहले सुबह 10:30 बजे, फिर दोपहर 12:30 बजे उड़ान का ऐलान किया गया, यानी 7 बजे उड़ना था। पहले कहा गया कि 10:30 बजे उड़ान भरेगा ये विमान, उसके बाद इसे 12:30 बजे तक के लिए टाला गया। फिर 12:30 बजे बताया जाता है कि फ्लाइट और डिले हो गई है। दोपहर 2:30 बजे को पायलट बताते हैं एटीसी परमिशन नहीं, यानी 12:30 से 2:30 बजे तक यात्री इंतजार करते रहते हैं फ्लाइट के अंदर ही बैठे बैठे, और दोपहर 2:30 बजे उन्हें बताया जाता है कि अब भी उड़ान की परमिशन हमें नहीं मिली है। यानी सुबह 7 बजे से इंतजार करते करते 2:30 बजे ये पता चलता है कि अभी भी उड़ान नहीं भर सकते हैं। इसके बाद साहिल कटारिया जो आरोपी है जिसने थप्पड़ रसीद किया है कैप्टन को, इसके बाद साहिल कटारिया ने अपना आपा खोया और थप्पड़ जड़ दिया पायलट को ही। वो पायलट जो कि बताने के लिए आए थे कि भाई इस वजह से देरी हो रही है और अभी भी हमें इजाजत नहीं मिली है, हमारा विमान उड़ान नहीं भर सकता। क्रू मेंबर ने सीआईएसएफ को इसके बाद पूरे मामले की जानकारी दी
और उसके बाद साहिल को प्लेन से उतारकर सीआईएसएफ के हवाले कर दिया गया, क्योंकि एयरपोर्ट पर जो सिक्योरिटी का जिम्मा होता है वो सीआईएसएफ संभालती है। सीआईएसएफ ने कानूनी कार्रवाई के बाद दिल्ली पुलिस को इस व्यक्ति को यानी साहिल कटारिया को सौंप दिया। इसके बाद शाम करीब 7 बजे फ्लाइट ने टेक ऑफ किया। तो देखिए फ्लाइट ने टेक ऑफ कब किया है? शाम के 7 बजे। सुबह 7 बजे करना था, लेकिन देरी इतनी हुई कि शाम 7 बजे टेक ऑफ हुआ। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर इस मामले में एक्शन लिया है और अब आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आरोपी साहिल दक्षिणी दिल्ली का रहने वाला है, साउथ दिल्ली का ही रहने वाला है ये आरोपी साहिल। और देखिए पायलट से बदसलूकी पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, सिविल एविएशन मिनिस्टर का इस पर बयान सामने आ गया है। अनियंत्रित व्यवहार की घटनाएं अस्वीकार्य हैं, इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसी घटनाओं से सख्ती से निपटा जाएगा। फ्लाइट में देरी यात्रियों की सुरक्षा के चलते हुई और इसकी वजह से यह फैसला लेना पड़ा, यह कहा है सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। तो देखिए फ्लाइट में बदतमीजी पर एक्शन क्या हुआ है ये आपको बता दें, क्योंकि इस मामले को सरकार ने भी गंभीरता से लिया है और केंद्रीय मंत्री ने भी साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की घटनाओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब अगर पायलट से दुर्व्यवहार कोई पैसेंजर करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? उसे फ्लाइट से नीचे उतारा जा सकता है। जो नियम कायदे कानून है वो क्या कहते हैं जरा देख लीजिए। अगर कैबिन क्रू से कोई गलत व्यवहार करता है तो उसे फ्लाइट में एंट्री से रोका जा सकता है, ये नियम कहते हैं। इन नियमों का, कायदों का हमें ख्याल रखना चाहिए जब भी हम विमान से सफर करें और ये सारे नियम हर किसी को पता भी होने चाहिए। क्रू से गलत व्यवहार किया तो डिपार्चर से पहले नीचे उतारा जा सकता है, ये अधिकार है। सुरक्षा खतरे में डाली तो आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, जैसा कि इस केस में हुआ। जो पायलट अनाउंसमेंट कर रहे थे उसी पर एक यात्री ने हमला कर दिया और उनको थप्पड़ रसीद कर दिया। बार बार गलती, लंबे समय तक विमान में सफर करने पर आपको बैन किया जा सकता है। अगर इस तरह की मिस्टेक्स को, गलती को किसी ने बार बार दोहराया तो उसे नो फ्लाई लिस्ट में डाला जा सकता है और इस मामले में भी यह विचार किया जा रहा है।